हम लोग ने यहाँ पे चर्चा रखी थी कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि पाप उसके नष्ट हो गए, मान लो नरक नहीं भी जाएगा, लेकिन पाप करने की वासना, इच्छा रह जाती है। इस कारण से पाप की पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। इसको इस एंगल से देखिए कि हम सब लोग मर्डर नहीं कर रहे हैं, यही देख करके ना कि पुलिस पकड़ती है। कब इस एंगल से नहीं सोच पा रहे हैं आप? हम लोग मर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों का? इसीलिए ना क्योंकि पुलिस पकड़ेगी। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि करने की इच्छा ही नहीं है। एक तो बात ये है। तो ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरा, जो लोग मर्डर करते हैं वो पुलिस के भय के बावजूद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में सब लोग पुलिस के भय से ही मर्डर नहीं कर रहे, नहीं तो करना शुरू कर देते। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है जो मर्डर कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, वह पुलिस के भय से रुक जा रहे हैं। पुलिस पकड़ेगी, दंड देगी, वो अलग बात है, लेकिन वह नहीं रुक रहे हैं। पुलिस की बात छोड़िए, आर्मी से भी लोग डरते नहीं। उग्रवादी सब तो आर्मी से भी डरता नहीं। डरते हो ना डरते हो, लेकिन जो भी करते तो है काम करत, पता है कि गोली मार दी जाएगी, लेकिन फिर भी करेंगे इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि कोई दंड के भय से व्यक्ति पाप की पुनरावृत्ति ना करे, ये सिद्धांत बोला जा रहा है। तो आप मेरे पहले वाली बात से समझ रहे होंगे कि पाप को रोकने का सही तरीका तो यह है कि लोगों के अंदर पाप की प्रवृत्ति ही ना उत्पन्न हो, पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। तो पुलिस के भय की बात और ना भय की बात ही नहीं होती। Does that make sense? लेकिन प्रायः यहाँ पे देखा जाता है कि ये देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। हत्या करेंगे लोग, फिर भी लोग गड़बड़ काम करते हैं। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वे हत्या ना करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो उसका क्या उपचार है? दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम। दृष्ट मतलब देखा गया कि राजा दंड देता है, और श्रुत ये सुना गया कि नरक में जाना पड़ता है, फिर भी पाप होते हैं। व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म है क्या। अभी भी लोग एटलीस्ट भारत में जानते हैं कि शराब पीना पाप है। एटलीस्ट कुछ काफी लोग तो समझते होंगे इस बात, गलत काम है। मांस खाना पाप है। बहुत से जो धर्म भीरू व्यक्ति वो जानते हैं इस बात को। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। वैसे भी लोग भी होते हैं जो इतने तमोगुण में हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि ये गलत है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या मांस खा रहे होते हैं, उनको नहीं लगता है। ये आप लोगों ने देखा है बहुत से घरों में से, स्पेशली कायस्थ कम्युनिटी देखी जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। मेरा जन्म भी कायस्थ परिवार में हुआ था। तो मेरे ही नाम का मेरा नाम का कर्मी नाम था शोभित सिन्हा, और एक लड़का था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT, उसका नाम था शोभित श्रीवास्तव। तो हम प्रसाद ले रहे थे, 3rd ईयर की बात होगी, और कहते यार बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अरे कायस्थ तो क्या मांस नहीं खाते हैं? मतलब जैसे मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा अधर्म हो रहा है कि कायस्थ परिवार में जन्म लिए, इतने उच्च कुल में, और आप मांस नहीं खा रहे हैं। ये सब स्थिति है। कितना गलत काम आप लोग कर रहे हैं, देखिए। नहीं, आप क्या बोलते हैं? ठाकुर होकर तुम मांस नहीं खाओगे, ऐसे बोलते होगे शायद, ऐसे कुछ है ना। मतलब ये धारणा है जो अधर्म है उसको छोड़ने को ही अधर्म माना जा रहा है। ये भी स्थिति हो सकती है लोग। क्या कहा जाए, कलयुग ऐसे ही है। आजकल तो सब ब्राह्मण जाति में भी लोग मांस खाने लगे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जब इस लेक्चर को बोल रहे हैं तो लोग कुछ रहता है, कुछ तो है। देखिए, गलत कर्म करते समय व्यक्ति को अंदर से बहुत जोर से भावना आती है कि गलत कार्य है। ये मनुष्यों में भगवान ने व्यवस्था दे रखी है। तो कह रहा है कि जानता है कि व्यक्ति पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः पुनः किया जाए। क्वचित निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। श्रीमद् भागवत 6:1-9। जब कोई दंडित होता है तब सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं इस पाप को नहीं करूंगा।
किंतु जो ही वह खतरे से बाहर हुआ नहीं कि पुनः वह वही पाप करता है। ये तो भक्तों का भी अनुभव होगा, लेकिन ध्यान देना होगा। आप 6.2.9-10 अगर पढ़ा चुके इस टीका को, अब तो बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, एक बार पूरा पढ़ा चुका हूं, कि परीक्षित महाराज ने जो प्रायश्चित करते हैं और उसके बाद पुनः पाप कर देते हैं, उसकी निंदा करिए। कह रहे हैं पार्थ, मतलब उस प्रायश्चित कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भक्त भक्ति कर रहा है और वह कदाचित पाप कर दे तो उसकी भर्त्सना नहीं करना है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। व्यक्ति भक्ति करते हुए भी देखा जाता है कि उससे पाप हो जाते हैं, लेकिन उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए श्लोक देखिए, आप श्लोक ध्यान से देखिए। प्रायश्चित्तम अथो पार्थम, अपार्थम और छुपा हुआ इसमें अपार्थम मतलब यूजलेस। क्या शब्द है? क्या क्या यूजलेस है? प्रायश्चित अथ, इसलिए प्रायश्चित यूजलेस है। क्यों? कुछ समय के लिए पाप, कुछ समय के लिए क्वचित निवर्तित, कुछ समय के लिए पाप छोड़ते हैं। अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः, पहली लाइन देखिए, क्वचित निवर्तते अभद्रा। अभद्र पापों से कुछ समय के लिए उनका निवर्तन हो जाता है, नहीं करते हैं पाप। जब प्रायश्चित कर रहे हैं तो पाप नहीं करते हैं। क्वचित चरति तत्पुनः, और फिर कुछ समय बाद फिर करने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो लोग को ये मतलब रति रोग हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो भाई वैश्याओं के पास नहीं जाते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो ठीक नहीं होते, और ठीक हो जाएंगे तो फिर वापस चले जाते हैं। हिसाब किताब है। तो उनके पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई। तो ध्यान से देखना होगा, इसमें लिखा है शब्द प्रायश्चितम अथ अपार्थ। अपार्थ मतलब यूजलेस। मैं प्रायश्चित को यूजलेस मानता हूं। ये नहीं लिख रहे हैं भक्तिम अथुपा अपार्थ, भक्ति को मैं यूजलेस मान रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। क्यों? मन्ने कुंजर शौचवत, यह तो हाथी के स्नान जैसा है। हाथी खूब अच्छे से स्नान करेगा, और आप देखना, मैंने सर्च किया था फोटो, हाथी स्नान करता है, उसके बाद खूब जोर से फुहार मार मार करके मिट्टी अपने ऊपर उड़ेल लेता है। मट्टी ही धोने के लिए गया पानी में, फिर बाहर आया, फिर खुद ही मट्टी डाल रहा है अपने ऊपर। भाई पाप कर रहे हो तो अपने पर खुद ही मट्टी डालना हुआ कि नहीं? लेकिन फिर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा, क्या चीज अपार्थ है, क्या चीज व्यर्थ है? प्रायश्चित, भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी प्रारंभिक अवस्था में कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। इसकी व्याख्या कई बार की गई है कि पंखे का लाइट आपने स्विच अपने बंद कर दिया है, फिर भी पूर्व अभ्यास से पंखा कुछ समय चल रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जा रही है। तो ये श्लोक जो है ये प्रायश्चित करने वालों पे घटित होगा, लेकिन भक्ति करने वालों पे नहीं। क्योंकि एक ही नाम पाप और पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। तो फिर पाप करने की प्रवृत्ति रह कैसे जाती है? कुछ समय के लिए भगवान उसे वर्तमान करते हैं, वर्तमान मतलब बनाए रखते हैं, ताकि लोगों की अन्य पथों पर भी विश्वास बना रहे। एक ही बार मान लो आपने कृष्ण बोला और सारे सद्गुण आ गए, तो कोई और कार्य करेगा क्यों? बताइए। और तो कोई कार्य करेगा नहीं। सारे सद्गुण एक ही बार में आ सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम कैसा प्रभाव है, स्वभाव है कि वह प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाते हैं। स्टोर तो तुरंत हो गया, लेकिन दिखाते कुछ समय के बाद है। अंजीर की पेड़ की तरह अगर उसको आज बीज डालेंगे तो तुरंत फलित नहीं होता है। तो भगवान का नाम कुछ समय के बाद प्रभाव दिखाता है। सबको बात समझ में आ रही है? किसी भक्त से कुछ गलती हो जाए तो तुरंत हम अब यमराज न बन जाएं। तो श्लोक बहुत ध्यान से सुनना होगा। प्रायश्चित यूजलेस है, भक्ति करना यूजलेस नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है। अभी कल ही किसी ने मुझसे पूछा था मेरे को ये बात, सेम प्रश्न हो जाते बार बार, प्रभु जी हमारे दिन में तो बहुत काम वासना है, हमारे में ये है, मैं तो सबसे अधिक पति हूँ। हमने कहा आप क्या हमसे बात नहीं किया क्या? आप तोले हैं सबकी काम वासना? सबके हृदय में जो काम वासना तोल लिए कि भाई वो सबसे अधिक हमारी है, ये तो कोई आप नहीं कह सकते। और यदि भी है भी सभी के काम है तभी तो शरीर, नहीं तो होता ही नहीं शरीर। वो कम ज़्यादा सबकी होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भक्त से पाप हो जाए तो यमराज को उसका अधिकार नहीं कि उसको दंड देगा। भगवान जो देना शायद दे, और भक्ति करता रहेगा तो सब शुद्ध हो जाएगा। वो जो वो क्या कहते हैं जो प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। अपने जीवन में ही देख लीजिए ना, कभी कभी हो सकता हो कि आपके सीनियर भक्त आपको डांटते भी हों, तो छोड़ो इस काम को, नहीं छोड़ेंगे, और फिर वो कैसे गायब हो जाता है। जिसको छोड़ने की प्लानिंग भी नहीं होती है, बदनामी हो रही है, मजाक बना जा रहा है, उसके बाद तो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता ना। एक तरह से देखा जाए तो वैष्णव जो सीनियर भक्त उनको डांटने का कोई मतलब भी नहीं है। एक्चुअली वो डांटना नहीं चाहिए। वो डांटते इसलिए ताकि जल्दी प्रगति हो जाए, लेकिन एक्चुअली केवल भक्ति करता रहेगा तो भक्ति अपने आप ही सारे सद्गुण दे देती है। इसीलिए जो भक्त
आश्रित हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए, जो आश्रय दिए हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए कि भाई भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा उस ठीक पर, भक्ति करता रहे। ये बात खैर, ये बात आप लोग समझ जाइएगा प्लीज कि प्रायश्चित यूजलेस है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, नाम उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि इस सूक्ष्म बात को आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। Bad habits are like chains that are too light to feel until they are too heavy to carry. It's a good one. Very good one. कहाँ से, किसने बनाया ये? आपने बनाया क्या? बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। क्या बात कही गई है इसमें, देखिए। बुरी आदत व्यक्ति कैसे, मान लो कोई शराब पीने की आदत डालता है, अरे एक पैक पी लो, एक पैक में क्या होगा? बस यही तो होगा कि मुंह में लोहा डाला जाएगा, ये नहीं बताता है। ये तो कोई बताएगा नहीं कि भाई एक पैक पीने से भी नरक में कई हजार साल तक लोहा पिलाया जाएगा गरम। एक पैक पीने में क्या होता है? अरे यार, पुरुषों को मर्द बनो ऐसा लग रहा है स्त्री है क्या? अरे शराब नहीं पियेंगे तो क्या मर्द नहीं रहेंगे क्या? ऐसा कुछ बातें बोलते हैं। तो उसका एक दो फिर करते करते ऐसी लत लग जाती है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। बैड हैबिट्स आर लाइक चेन्स दैट आर टू लाइट टू फील, बहुत हल्की लगती हैं लेकिन जब they are too heavy to carry। अमेजिंग, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति ही है। हैबिट इज सेकंड नेचर, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। श्वा यदि क्रियते राजा तत्किम नाशनात्य उपाहनम। अच्छा, श्वा यदि क्रियते राजा, श्वा मतलब कुत्ता, कुत्ते को अगर राजा बना दिया जाए, तत्किम ना अश्नति उपाहनम, कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों ना बैठा दिया जाए लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूद कर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह तो कुत्ता ही। ये उदाहरण आप लोग सुने हैं कभी? हम तो कभी नहीं सुने, ये पहली बार सुने थे, फिर से सुना जाए, बहुत ही आनंद वाला है। कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों ना बैठा दिया जाए लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूद कर उसके पीछे लग जाएगा। उसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं, क्योंकि आखिर वह है तो कुत्ता ही। उसमें कुत्ते के गुण हैं और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के तीन गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हुए हैं और हमारी आदतें इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग से बनी हुई हैं। कुछ याद आ रही हैं आदतें? तमोगुण से कैसे आदत आती हैं? निद्रा, प्रमाद, प्रमाद मतलब स्पेस्ड आउट, कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए। पागलपन से कहना चाहिए। और आलस, क्या क्लास जाए, आज शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द नहीं, दर्द हो, देह में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? मंगल आरती इधर बिहार के लोग बोलते हैं देह में दर्द हो रहा है हमारे, कि नहीं? आज मंगल आरती नहीं जाएगी, तो आलस हो रहा है, कुछ नहीं। और ये आलस, उसका निद्रा, स्पेशली जाड़े के समय छुट्टी, अब देखा कितनी जल्दी बीतती थी, कंबल ओढ़ करके एकदम बढ़िया सोता था व्यक्ति इस प्रकार से। कहाँ इस्कॉन वाले हम संग में आ गए। ये तमोगुण। और तमोगुण का एक लक्षण है, अधर्म को ही धर्म मानता है। रजोगुण में क्या करता है? लालसा बहुत होती है, ये चाहिए, जगत में प्रसिद्धि चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और अधर्म और धर्म कंफ्यूज रहता है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या धर्म है और क्या धर्म है, ये क्लियर समझ में नहीं आता। और सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान के प्रति आसक्त हो जाता है, ये चीज रहती है। ये एक बात आश्चर्यजनक है ना कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम और अन्य लोग स्वतंत्र हैं वैसे बर्ताव करने के लिए जैसे वो कर रहे हैं। आप लोग इस बात को शायद शब्द तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसको। कभी फील होता है कि आप बाध्य हैं, नहीं, नींद तो आती है लेकिन जैसे हमारा स्वभाव है, या बहुत सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बांधे हुए हैं। जिस तरह से अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमारा अच्छा बर्ताव हो चाहे बुरा बर्ताव हो, लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हम सभी लोग स्वतंत्र नहीं अपने स्वभाव से अलग जाकर कार्य करने के लिए। और अद्भुत बात यह है कि हम स्वतंत्र नहीं है तो सामने वाला भी तो नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है। इन सब के बावजूद अगर कोई भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे इसको स्वभाव परिवर्तित होगा, ये देखना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। इतने सारे भक्तों से आपको डील करना होगा,
तो भक्तों से तो कहीं हम द्वेष ना करने लग जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात समझ पा रहे, दृष्टे स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोष है। स्वभाव जनित कोई दोष हो सकता है, कोई व्यक्ति से गर्दन टेढ़ा करता हो या कुछ भी करता हो, ऐसे कुछ ऐसे कंधा उचकाता हो, कुछ भी, भक्त कुछ भी कर सकते हैं ना, भक्त कैन डू एनीथिंग, डिवोटी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, अजीब सा हो सकता है, लेकिन वो जाप कर रहा है वो देखना चाहिए। तो है नहीं, हाँ ये सब बात भी है। स्वभाव से जन्मांतर का स्वभाव किसी का कठोर हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त नहीं बन सकता है। तो ये सब बातें हैं, एक प्रकार की आदत बन जाती है और हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे हमने देखा एक भक्त को नाखून खाते हुए, अब नाखून खाना कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, जैसे 2 बार टोका हुआ, धीरे धीरे वो सही हो गए, लेकिन अब एक आदत बन जाती है और ऐसी आदत बन जाती है को पता भी नहीं चलता है। मुझे याद है हम लोग का जनेऊ होता, जब हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुई थी तो बाथरूम जाने से पहले कान में बांधना पड़ता था, कम से कम 3-4 दिन में 3-4 जनेऊ चेंज हो गए, याद ही नहीं रहता था। और अब कब उसको लगा दिए, कब हटा दिए, एकदम एक आदत बन जाती है। जब यहाँ पे आ ही रही है बात, हम एक अच्छी बात बोलना चाहते हैं भगवान के नाम के जप के संबंध में। अगर आप जप को ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते रहेंगे तो एक अभ्यास बन जाएगा कि वो प्रयास करना आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आज मैं देख रहा था, जब मैं भागवतम क्लास में जा रहा था, कोई माता जी, मैं जानता नहीं, कोई माता जी जस्ट ये जूते का स्टॉल था, बाहर बैठी हुई थी और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, तो एक तो उच्चारण भी नहीं हो रहा था और कोई प्रयास भी नहीं था। चलिए उससे भी लाभ है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं, एकदम प्रमाद वैसे व्यक्ति प्रभावित है। को मेरे को मन में आया कुछ बता दें, फिर हमने कहा नहीं खतरा है, हो सकता है गुस्सा हो जाए, इसलिए मैं चलो पिबत भागवतम रसमालयम पिबत भागवत पढ़ते सुनते, जस्ट नॉट कॉन्शियस कि वो कर क्या रहे हैं। हरे कृष्ण, इस मान लीजिए मैं आप लोग क्लास में और ऐसे बैठ जाए, क्या करने आए भाई तुम, है कि नहीं, पूछा जाएगा ना कि आप क्या करने आए। तो इस प्रकार कभी कभी लोग इस प्रकार से भी जब करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक आदत बन जाती है ऐसा करना। और आप स्ट्रगल मोड में रहते तो आप देखेंगे भगवान के नाम से रेसिप्रोकेशन है। कभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप क्लास के बाद ट्राई करना, जब करना एक हाथ में जब माला ले लीजिएगा और फिर कुछ करते रहना। उसका भी कुछ फायदा है मैकेनिकल चैंटिंग का, लेकिन वो आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। और आप हरे कृष्ण फोकस करते हुए करने का प्रयास करेंगे, तुरंत आपको उसका अनुभव महसूस होगा। ही इज अ पर्सन एंड ही इज इमीडिएटली रेसिप्रोकेटिव। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो जैसे यहाँ पर आपके संबंध में बोला गया है, हम लोग भक्ति के संबंध में भी समझ लें कि अगर मैंने अच्छी आदत डाली है तो वह भी नहीं टूटती है। बीच में क्या था, मैं बीच में किस बात के लिए बीमार हुआ था, शायद चोट लगी थी, चोट के बीच में भी बुखार हुआ था, तो मैं सोचा था आज थोड़ा और सो लेता हूँ। लेकिन 4 बजे के बाद आपकी नींद आती ही नहीं है, नो, जस्ट अभ्यास ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ लेटे नहीं रह सकते हैं। तो बुरी आदतें तो हैं खराब, लेकिन अच्छी आदतें भी बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, उनको तोड़ा नहीं जा पाता। एक और मैं उसमें रुचिकर बात बताऊंगा। एक भक्त थे मेरे बगल में बैठे थे जप करने के लिए, तुमने कहा हाथ घुटने के पास रखना। हाँ प्रभु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोना नहीं बिल्कुल नहीं सोएंगे, बिल्कुल नहीं, आपके पास बैठे हैं ऐसे। अच्छा। और थोड़ी देर में हाथ उनका ऐसे सामने आने लगा, पीठ झुकने लगी, फिर सो गए। हे क्या कर, ठीक है, फिर सीधे, फिर उसके बाद 10 मिनट में हे क्या करो, ठीक। हर 10 मिनट में उनका ऐसा लग रहा था कोई चुंबक लगाए, हाथ ऐसे सामने आ जाता था और फिर सो जाते थे। तो मैं देख रहा हूँ कि सचेत ही नहीं है कि व्यक्ति कैसे करना है। मैंने जूम पे भी एक भक्त को बोला हाथ घुटने के पास, यस, तो फिर हाथ ऐसे आना चालू हो गया सामने। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक प्रकार का अभ्यास है। आप सतर्क होकर बैठते हैं तो आप जब ठीक से कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत डालनी चाहिए, नहीं तो ये तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, और ध्यान पूर्वक जब करने की आदत भी आदत बन जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। प्रकृति पे जब तक ये इक्षण नहीं करेंगे, प्रकृति कैसे चलेगी भाई? वो सुना नहीं आपने, भाग शास्त्र का शब्द है, जो नाम उच्चारण करता है वो जिसका दृष्टि पात होता है वो पवित्र हो जाता है। तो पवित्र करने के शब्द देखते रहते हैं, शायद यही कारण होगा, सब यही कारण होगा। यानी हम बस बात कर रहे थे कि किस प्रकार से व्यक्ति आदतों का शिकार बना रहता है। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन 3 गुणों से विलग कर ले तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो सकता है। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसे प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। यही रहस्य है। ये समझ में आ रहा है बात? आत्मा मूलतः भगवान का प्रेमी है, वो तो निर्गुण है,
तो अगर आत्मा को आत्मा की क्रियाओं में लगा जाएगा तो उस पर गुणों का प्रभाव क्रमशः समाप्त होता चला जाएगा। कुछ कठिनाई है? आत्मा को भक्ति की क्रिया में लगाया जाए तो उससे भक्ति, उससे आत्मा का जो सुप्त स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। देखिए, एक बहुत, आप तो गुजारा में बैठे हैं, जो मोटे मोटे ताजे सांड होते हैं, खूब मोटे सांड होते हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? नकेल के द्वारा। तो एक शक्तिशाली सांड भी नकेल के द्वारा, छोटे बच्चे के द्वारा कंट्रोल में आ जाता है। अग्रीड? तो ये नकेल क्या है? मिथ्या अहंकार रूपी नॉट। और वो छोटा बच्चा है कि हमारा मन। और सांड जैसे हम कौन है? आत्मा, जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण, अपनी पहचान कर लेने के कारण शरीर और मन से व्यक्ति इनकी पीछे पीछे चल रहा है। जहां जहां मन कर रहा है वहां वहां लेके जा रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था, ये मुकुंद दत्त पर उदाहरण दिए थे प्रभुपाद जी के। बहुत सुंदर बात, मेक सेंस? तो वो नॉट ही सीधे काटी जाती। कैसे काटी जाती? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्वसर्षा। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के द्वारा क्रमशः ये धीरे धीरे नॉट करती है। अगर आप लोग को याद हो 2.1.11 के तात्पर्य के लास्ट में क्या पढ़ा गया था कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है कि व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है कि वह जगत का है। इस जगत के प्रति आसक्ति स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कहां कार्य कर रही है? सीधे अविद्या पे कार्य कर रही है। ये बात आप लोग प्लीज फिर से याद दिलाऊंगा, हम लोग के स्वरूप में ही है इच्छा, फीलिंग, थिंकिंग, डिजायरिंग, ये सब स्वरूपतः आत्मा का गुण है। लेकिन अविद्या के कारण ये आर्टिफिशियली, अप्राकृत रूप से प्राकृत वस्तुओं के पीछे जा रहा है। समझ में आया? आर्टिफिशियल एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि तुम भोग कर सुखी हो जाओगे। तो आप विज्ञान समझ रहे हैं भक्ति का? जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, भगवान को दिख रहे हैं, भगवान के संपर्क में किसी भी तरह से आ रहे हैं, तो जो मूल अंधकार है, मूल अविद्या, उसी पे वो कार्य हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं? अविद्या ही के कारण हम लोग को क्या होता है? दो भाग होते हैं ना उसके, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मतलब स्वरूप का अज्ञान हो जाता है, और प्रक्षेपात्मिका मतलब हम शरीर नहीं है, वो शरीर मनवा देती है। ये दो भाग है। उसके बाद तो फिर अस्मिता, क्या है, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि जो कुछ भी है। तो आप समझ पा रहे हैं, आयुर्वेद की तरह या होम्योपैथी की तरह वो सीधे जड़ पे काम कर रही है। भगवान का नाम सीधे जड़ पे कार्य करता है, तो उसके सारे प्रभाव जो आने वाले आगे वो अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। ऐसा समझ पाते हैं कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। मूल बात है मूल प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित क्या है कि भगवान का प्रेम जीव के हृदय में जागृत कर दिया जाए। जितने भी पाप करवाए जा रहे हैं वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण किए जाते हैं, कारण हो रहे हैं। उससे प्रेरित होकर के, उससे बद्ध होकर के जीव पाप कर रहा है। क्या ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं? मूलतः तो रजोगुण तमोगुण के द्वारा, सतोगुणी व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भी कुछ कहीं कहीं पे तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हो जाता है। वशिष्ठ जी भी हो गए थे, बहुत बड़े बड़े देवता हो जाते हैं। इंद्र नहीं हो गए थे, क्योंकि इस जगत में कोई भी गुण पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता है। ये बात जानते हैं आप? तो जब व्यक्ति गुणों के प्रभाव से ऊपर चला जाएगा तब उसके लिए इंद्रिय तृप्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वो कैसे होगा? जब उसका प्रेम जागृत किया जाएगा। क्या श्लोक है वो? माम च यो अव्यभिचारेणा भक्ति योगे न सेवते स गुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन से शास्त्र का श्लोक है? भगवत गीता। जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगातार प्रवृत्त रहता है और कभी भक्ति से हटता नहीं है, तो वह सारे गुणों को लांघ करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं कैसे निर्गुण हुआ जाए? यानी कि मूल प्रायश्चित तो यह है कि व्यक्ति, असली प्रायश्चित यह है कि व्यक्ति भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करे, पूरी तरह से निर्गुण हो जाए, और तब कोई पाप करने का या वासना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है? वैसे तो ये तो बहुत आगे की स्थिति हो गई। भाव भक्ति में भी कोई भोग की इच्छा नहीं रहती है। निष्ठा के स्तर पे भी 75% क्लियर हो जाता है। बहुत हल्का हल्का कुछ रहता है, बहुत हल्का हल्का। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत विधि का तो समझ पा रहे हैं, हम लोग अपने प्रेम को जागृत करने के लिए भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बट आई हैव टू बी कॉन्शियस। और जैसे जैसे प्रेम विकसित होता जाएगा, व्यक्ति के अंदर अपने आप ही बुरे कार्य करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। जो लोग कृष्ण भावनामृत विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही
वे पहले अनेक अवांछित आदतों के अभ्यस्त रहे हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहां मात्र कृष्ण भावामृत का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश विद्यमान नहीं रहता। बड़ा स्पष्ट है, भक्ति करने से सारी जो पुरानी आदतें हैं वो गायब हो जाती हैं। जैसे ऐसे गायब हो जाती है जैसे आप दवा लेते हैं और बीमारी गायब हो जाती है। और शायद बहुत बार तो हम नोट भी नहीं कर पाते कब गायब हो गई। ठीक है, हमको याद है एक ब्रह्मचारी आए थे पुणे से, उनके यहाँ नाक पे एक फोड़ा हो गया था, पीले पीले होते ना पस वाले। तो हमारे दादू ने से देखा उसे, एक नज़र, यही दवा खाओ, अगले दिन गायब हो गया। गायब ही हो गया, ब्रह्मचारी नहीं, फोड़ा। तो आश्चर्यचकित तो कहता है गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया, एक ही दिन में गायब हो गया। तो अब पूछे कैसे काम करता है, कैसे काम कर सकता है बताइए, क्या बताया जाए। लेकिन उसने मूल से ही खत्म कर दिया। होम्योपैथिक दवा से कार्य करती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं वे उसी तरह बनी रहती हैं और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। क्यों कारण है? भगवान से विमुख रहने के ही कारण माया पकड़ी है। तो जब तक व्यक्ति भगवान से विमुख रहेगा माया छोड़ने वाली नहीं है। ये क्यों नहीं छोड़ेगी? ये तुम्हारी माया नहीं है, ये भगवान की माया है। मम माया दुरत्यया। ये बातें बहुत सिंपल लगती होंगी लेकिन मायावादी लोग बोलते हैं ऐसे, अरे हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, भगवान के शरण जाने की क्या जरूरत है। नहीं छोड़ेगी माया, और पकड़ ली जाएगी, और पकड़ेगी कस के। भगवान के द्वेष करेगा, भगवान से स्वतंत्र रहने का प्रयास करेगा कोई, तो माया कभी नहीं छोड़ने वाली। क्या श्लोक है वो? तन्माया तो बुध आ भजेता भक्ते का ऐशा गुरुदेवतात्मा। पहली लाइन शुरुआत में याद नहीं आ रही है। भयम द्वितीयाभिनवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति तन्माया तो बुधा भजेता भक्ते का ऐशा गुरुदेवतात्मा। भयम, जीव को भय क्यों हो रहा है? द्वितीय अभिनिवेश, इस जगत में भगवान के अलावा किसी वस्तु की सत्ता दूसरी है, ऐसा अभिनिवेश होने के कारण भय है। कुछ समझ रहे हैं? वस्तुएं जितनी भी देख रहे हैं वो किसकी हैं? भगवान की दिख रही हैं, द्वितीय किसी दूसरे की दिख रही हैं। पापा की हैं, मेरी हैं, मम्मी की हैं, ताई की हैं, पत्नी की हैं, बच्चे की, किसी की भी है। भगवान की हैं ये नहीं दिख रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? भगवान के अलावा कोई दूसरा प्रोप्राइटर नहीं है, लेकिन दूसरा प्रोप्राइटर मान करके उसमें अभिनिवेश ही भय का कारण है। तो जो ज्ञानी लोग हैं ये भी भगवान के शरणागत नहीं होते। तो भगवान के शरणागत नहीं होगे तो माया कैसे छोड़ने वाली है? नहीं छोड़ने वाली। इसीलिए विपर्य स्मृति, विपर्य स्मृति, व्यक्ति सोचने लगता है मैं शरीर हूं, मैं भगवान का कॉम्पिटिटर हूं, भगवान को क्यों दूंगा मैं, भगवान को क्यों दूंगा मैं। फिर वही उदाहरण, खाना लेते हैं पेट में डालते हैं, तो पेट के शरणागत है ना हाथ, और हाथ ये सोचने लग जाए हम पेट क्यों देंगे, क्यों, हमने मेहनत किया है, हम पेट क्यों देंगे। तो ये उनकी स्वरूप स्थिति है क्या? नहीं है, बिल्कुल विपरीत विकृत स्थिति है। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जिस प्रकार से कोई भी अंग पेट से अलग चल करके सुखी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा किए बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी लोग कहें कि हम अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे और पार हो जाएंगे ज्ञान का अनुशीलन करके, तो नहीं, माया पकड़ी है तुमको, माया छोड़ने वाली नहीं है, उस ईश्वर की माया है। मेक सेंस? और दूसरे एंगल में देखिए कि जो व्यक्ति भगवान की शरण लेगा उसको माया क्या करेगी? माया तो छोड़ना ही पड़ेगा माया को। उसको भाई जो मूल गलती है भगवान से विपर्य, भगवान से मुख घुमाने लगा, उसको ठीक करता है भक्त। तो इसका आप अपने जीवन में प्रभाव नहीं देख रहे हैं? पहले कितनी बुरी बुरी आदतें थी और वह सब क्रमशः छूटती चली जा रही। तो क्या हो रहा है? माया का प्रभाव कुछ कम ही तो हो रहा है। बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी सब गायब हो रही हैं। तो क्या है? ये माया का प्रभाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये अच्छा क्यों नहीं लगता हरे कृष्ण मंत्र? उतना अच्छा क्यों नहीं लगता जितना हमें? क्या कारण है बताइए? अविद्या। बस सिंपल, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। तो बार बार उच्चारण करने से ये नष्ट होती चली जाएगी, आपका आकर्षण भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति बढ़ता चला जाएगा। मेक सेंस? आप लोग कभी सोचते नहीं है कि भाई इतनी अच्छी वस्तु कथा है, लोग सब सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग रोज ही सुनने आते हैं और मैं आपको रोज ही बोर करता हूं,
लेकिन आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। और आप लोग सैलरी क्या मिल रहे हैं इसकी कथा के? कुछ सैलरी तो कुछ दे नहीं रहे हैं लोग। कुछ बताया क्या? कुछ खबर आई कुछ क्या? खैर नहीं, डोनेशन और मांग लेते, सैलरी तो देते नहीं कुछ ऐसा। तो अब आप ये बताइए कि क्या सभी को इस प्रकार से अच्छा लग रहा है? तो हाँ, उन लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं है, तो आपकी उनकी स्थिति में कुछ अंतर है कि नहीं? देखने में तो वही नाक कान लगता है सब कुछ। अभी अगर पैंट शर्ट पहना दिया जाए तो पहचान भी नहीं पाएगा कि व्यक्ति भक्त है कि नहीं। ना तिलक मिटा दिया जाए तो ये नहीं कह सकते कि ये भक्त है ना। मैं आप लोग को एनकरेज कर रहा हूं दिखाने के लिए कि इस समय भी रुचि है, और बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत कठिन बातें बोल रहा हूं, लेकिन अन्य लोगों की रुचि नहीं होगी। ये कैसे आया? भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान के बारे में सुनने से आया। कुछ अविद्या नष्ट हुई है इसलिए अच्छा लग रहा। ठीक है। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा, और केवल हल्ला करना है कि हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है उसकी, तो फिर वो कुछ भी चिल्लाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यही श्लोक अभी मैं कोट किया था। जो पूरी तरह से भक्ति में सेवा में लगा रहता है, अर्थात वाणी से, शरीर से, मन से, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, फ्रैक्चर नहीं होता उसको, कभी सीढ़ी पे स्लिप नहीं करता। ये तो अर्थ है नीचे नहीं करता, क्या मतलब है? जो नीचे नहीं गिरता, सोता भी वो खड़े खड़े ही है। यही अर्थ है क्या? नीचे नहीं गिरता मतलब भक्ति के पथ को नहीं छोड़ता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पथ को प्राप्त होता है। और कोई कहे प्रभु जी मैं नीचे गिरा हूं, तो और तो नहीं गिरोगे, ऊपर ही उठोगे। ये भी एक पॉइंट है कि कहे कि हम बहुत पतित हैं, तो बहुत पतित हो मतलब और नीचे नहीं जाओगे ना, ऊपर ही तो जाओगे ना, तो भक्ति करो। ये शास्त्र बोला क्या? जो जमीन पे गिरा हुआ है वो और क्या गिरेगा, जो जमीन पे सोया हुआ और क्या गिरेगा, तो वहीं से भक्ति शुरू करो, प्लस ही जाओगे, है कि नहीं? एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा, प्रभुपाद आई एम सो फॉलन। प्रभुपाद बोले, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट, यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कोई कितना ही प्रायश्चित करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब तक उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। ये बात समझने वाली है। क्या श्लोक हम लोग बोलते हैं? हराव भक्तस् कुतो महद गुणा मनोरथीना सती धावतो भई। कोई भगवान का भक्त नहीं है तो कितना ही अच्छे गुण अभी प्रकाशित कर ले कुछ समय के लिए, लेकिन जहां सा थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति में इसकी बाधा आएगी, सारे उसके सद्गुण छूट जाएंगे। वो मन के रथ पे आरूढ़ होकर के इधर से उधर भग रहा है। मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। एक और बात यहाँ पे आ रही तो ध्यान देना होगा कि देखिए, अगर भक्त से कुछ गलती हो जाए, अगर वो प्रायश्चित करने लग गया, तो भगवान की भक्ति के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। सुनाई पड़ रहा है? किसी भक्त से कोई भी गलती हो, उसको भक्ति देवी की ही आश्रय लेना है। उनके अलावा उनसे ज़्यादा अधिक समर्थ कोई नहीं है। नाम अपराध कर रहे हैं तो भी नाम का ही आश्रय लेना है। देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। एक नाम अनंत कोटि जन्मों के पाप को नष्ट करता है। अब कोई कहने नाम नहीं कर पाएगा, मैं कोई और प्रायश्चित करूं, तो ये कितना बड़ा अपराध है। ऐसे ही पाप किए हो और अब नाम अपराध कर रहे हो, तो ये व्यक्ति को समझना हो जाए। अब कह रहे हैं वैष्णव अपराध हुआ, तो पहले ये बताइए कि वैष्णव अपराध हुआ किस लिए? हुआ किस लिए? बहुत सारे कारण है। एक तो कारण है कि वैष्णव की महिमा नहीं समझ रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सुन रहे। जब नाम जाप अच्छे से व्यक्ति करता है, हृदय में नम्रता अपने आप आती है। उसे जो अच्छा करते हैं ना, उनको दिखाई पड़ता है हमसे कुछ गलती हुई है कि आज हमें नहीं शामिल रहा है जो भी कारण। बिकम वेरी कॉन्शियस। कृष्ण स्वयं ज्ञान प्रकाशित कर देते ना, आपने ये गलत किया, आपने ऐसे नहीं, आपको ऐसे बोला नहीं चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला भक्त अपराध ना ले, लेकिन आपको यही बोध होगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़ा अमेजिंग है। मैं आपको एक असली घटना बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। रामकृष्ण लोग जानते हैं, हमारे जो भक्त हैं उधर, भजनानंदी साधु है, 3 लाख नाम जप करते हैं। बहुत प्रेम हमसे, बहुत प्रेम करते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं।
तो आए थे एक बार आश्रम में से, बातचीत कर लेती, तो वो उस वक्त मैं मैनेजमेंट के पोस्ट में था, अभी भी हूँ, उसमें था, तो ऐसे बोल दिए कि वो पद प्रतिष्ठा के लिए मैनेजमेंट बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, ऐसे करके। अगले दिन आके प्रणाम करके मेरे को माफ़ी मांग रहे थे मेरे से। वो कहाँ हैं, देखो 3 लाख नाम जप करने वाले वक्त, हम तो 16 माला करते हैं। कहते हमने आपके प्रति अपराध कर दिया। हमने कहा नहीं प्रभु जी, हमने ऐसे क्या अपराध, आपने कुछ भी नहीं ऐसे। दे आर वेरी सेंसिटिव, मतलब मैंने कोई अपराध दिया ही नहीं, हम भाई पद प्रतिष्ठा के लिए तो सीवा कर रहे थे, ये तो मैंने ही कर रहा था सर, लेकिन ऐसे उनके मुख से निकल गया तो वो माफी मांगने लगे। सी, ये बहुत अद्भुत देखा है। खुद बोले, खुद अपना अनुभव से बोल रहे थे कि नाम उच्चारण से सहज ही व्यक्ति के हृदय में नम्रता की भावना आती। और ये बोला गया है, ये चेतो दर्पण मार्जन वाले श्लोक में टीका में बोला गया है कि भक्ति के उदय होने से व्यक्ति का हृदय सहज रूप से सॉफ्ट होने लगता है, तो दूसरों के प्रति द्रोह नहीं करता है। अब यहाँ बात आ रही, तुम कैसे वैष्णव अपराध से बचेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वापस हम लोग मध्यम अधिकार पे आते हैं। तो मध्यम अधिकारी वक्त क्या करता है, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं भगवान से प्रेम जागृत करना चाहता हूं, तो जो उनके प्रेमी उनसे प्रेम नहीं करूंगा, तो फिर भक्तों से मैत्री होगी कि नहीं? क्या वो भगवान के प्रेम करने से अलग अनुशीलन है, भक्तों से प्रेम करना? और जो अन्य जीव हैं जो भक्ति में रुचि रखते हैं, उनको अगर मैं भक्ति देने का प्रयास करता हूं, तो कृष्ण का अनुग्रह मुझ पर और अधिक होगा कि नहीं? कृष्ण मुझसे और अधिक प्यार करेंगे कि नहीं? तो क्या ये भगवान की भक्ति के अनुशीलन से अलग हुआ? क्या इस बात को आप प्लीज समझ पा रहे हो? दिस अमेजिंग थिंग्स अगर विचार करें तो ये चारों प्रकार के व्यवहार। और मान लो कोई द्वेष कर रहा है, तो आप द्वेष नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे कि नहीं? क्योंकि आप जानते हो कि व्यक्ति द्वेष भी अज्ञान में ही कर रहा है। तो क्या यह भी भगवान के प्रति प्रेम प्रस्तुत करने का, बढ़ाने का कार्य हुआ कि नहीं? भगवान बोले हैं ना कि जो मान अपमान इत्यादि में संबंध रहता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, 12वें अध्याय गीता में बोले है कि नहीं? इसका अभ्यास हम कर रहे हैं तो सुखी होंगे कि नहीं? तो अगर हम भक्तों की, समझ पा रहे हैं, जितना आप शुद्ध होंगे उतना अन्य भक्तों में भी शुद्धता देख पाएंगे। प्योरिटी इज द फोर्स टू सी द प्योरिटी इन अदर्स। जब हम स्वयं गंभीरता से भक्ति करेंगे तो हम ये भी देखेंगे, हो सकता है कि भक्त मान लो सुबह नहीं उठ पा रहा हो सकता है बीमार हो या कुछ भी कारण रहा हो। अब मान लो कि माता जी हैं और उनकी छोटी बच्ची है 2 साल की या 6 महीने की। अब वो बताओ, अगर 6 बार उठाए रात में, जो भी कारण से उठाते ही बच्चे, तो क्या वो माता जी भी अब सुबह एकदम 5 ही बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे? हमारे तो कूलर ने एक दिन हमको उठा दिया था, तो हमको बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ, तो बहुत शीशा लग रहा, कूलर का पानी समाप्त हो गया, 15 मिनट उसको पानी पिला रहे, फिर मैं स्मरण हो रहा था, भाई माता जी लोग कैसे बच्चे पालती हैं? पाल तो लेती है, लेकिन उसका साधना कैसे कर लेती है, उनको भी जानना। मेरी बात समझ रहे हैं? तुरंत ये जो वैष्णव अपराध का मूल कारण यही है कि असम्मान की भावना। समझ पा रहे हैं बात? ऐसे रहता है। और ऐसे लोगों का संग करना जो इस प्रकार की असम्मान की भावना से युक्त रहते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए इसे। ये विवेक श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा और नाम जप के द्वारा अपने आप आता है। ऐसा नहीं कि आप करते जाओगे। महाराज कितना सुंदर स्टेटमेंट है, अपराध करने से अपराध होता है, नहीं करने से अपराध नहीं होता है। समझ रहे ना बात? उंगली को पानी में डालें, उसके बाद बिजली के सॉकेट में अंदर घुसाएं, अरे करंट लग गया तो भाई इतनी मेहनत करोगे तो करंट लगेगा ना। तो बुरी जन पर समझाते हैं, थोड़ा वाणी को संयम रखिए, भगवान के बारे में बातचीत करते रहें, और ऐसे लोगों से बातचीत ना करें जो निंदा करने के चक्कर में रहते हैं, तो हम बहुत बच जाएंगे। और उस पर भी कदम कानन महाराज बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, अनजान में कोई अपराध हो जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हम योजना बना करके भाई उसको बदनाम करना है, ये तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचनी है, उसकी माला छीनने हैं, छुपा दें, यह सब फिर घोर अपराध हो जाएगा। किसी की सेवा में बाधा नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब ऐसे गलतीवश कुछ निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उससे मिलेगा क्या? तो कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होता है। वो भी नुकसान करता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि इस तरह से योजना बना करके साधना के रूप में भक्तमाल चलाया जाए तो वो गड़बड़ करता है। ठीक है, सभी कुछ सही कर देता है। इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुहार। सो इसके द्वारा हम मुक्त होंगे। और लास्ट लाइन क्या है? वी आर ट्राइंग टू गिव पीपल दैट हैप्पीनेस विच विल नेवर बी एग्जॉस्टेड, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। तो भगवान का कृष्ण प्रेम का अभ्यास के बारे में चर्चा हुई थी। अब आगे हम अगला अध्याय कल करेंगे। कोई प्रश्न मेरे पास आज है नहीं। एक भक्त बोल रहे हैं कि आपने बोला था कि भक्ति करने से पाप प्रवृत्ति नष्ट होती है। इट्स ट्रू, आई कैन फील इट। तो क्या पाप से जो रिजल्ट मिला, जैसे मेरा हेल्थ खराब हो गया, तो क्या नाम जब से हेल्थ ठीक हो सकती है? अच्छे से भक्ति करने के लिए हेल्थ चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं आपके बारे में। देखिए, पहली बात मैं आपके बारे में सोच ही रहा था आज।
कोई भक्त नाम जप कर रहा है तो हम तो सुनते हैं कि नाम से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो भाई अब दुख क्यों आ रहा है? भगवान दे रहे हैं। अब भगवान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। अब ये बात समझने के लिए बहुत सिद्धांत की समझावट होनी चाहिए। पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह स्वस्थ है। ऐसा कोई है यहाँ पे जो पूरी तरह स्वस्थ, उसे कोई बीमारी नहीं हो? डॉक्टर भी ऐसे नहीं होते। सफरिंग इज फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितक्षस्व भारत। इस भारत में नहीं, इस भारत में सब जगह इंद्रियों के संस्पर्श जो भी सुख दुख होते हैं उनको सहन करना पड़ता है। तो ये भक्त बोल रहे थे कि पहले बहुत स्वस्थ थे, अब एकदम से बीमार पड़ गए, तो अब आप बीमारी के लिए जो भी आवश्यक है वो कीजिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भगवान ही भक्तों को सुख दुख देने वाले, ऐसे सभी को दे रहे हैं, लेकिन जो भी सुख दुख आ रहा है भगवान दे रहे हैं। तो उसको स्वीकार करके भगवान के कंप्लेन ना करके जितना भक्ति कर सकते हैं करें। कम से कम 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें। देखिए, एक हम सच्ची बात बता रहे, हमारे मित्र हैं, उनके जीवन में बड़ी कठिनाई आई, अभी बहुत कठिनाई, मतलब 4-5 साल बहुत परेशानी हुई। जो भी हो, शादी नहीं हुई, तो खुश है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? भजन कर रहे हैं, इतने बड़े सुख से वंचित रह गया और आप कह रहे हैं सुख ही नहीं। अब वो तो हर एक की अपनी क्या कहते हैं डिकोडिंग है, लेकिन जो भी हो बच गया कि नहीं। अब मुझे पता है कि लोग समर्थन नहीं करेंगे हमारी बात का, लेकिन ठीक है, तो पूरा समर्थन इतनी देर बाद आया ठीक है। हाँ भाई, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा, सबसे बड़ा बंधन तो यही है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उसका मतलब नहीं, जो करना है वो करे, लेकिन बंधन तो है ना। ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के शब्द याद आ रहा है कि महाराज पहले बोल रहे थे, यही इसी क्लास में बोल रहे थे कि हम पहले सोच रहे थे अब हम दूसरे पे ना आश्रित रहेंगे, नौकरी करेंगे, 2-4 लोगों को साथ में लेके चलेंगे ऐसे करके, लेकिन भगवान पे आश्रित होना चाहिए। एक बात ये बोले। दूसरा बोले कि हम सोच रहे थे कि अब माँ के प्रति आसक्ति है कि माँ का कैसे चलेगा, भाई के बारे में सोच रहे हैं, पत्नी आ जाएगी तो अब हम कहाँ सोचते रहेंगे, पत्नी के बारे में सोचते बैठेंगे, तो भगवान का भजन करने का मौका कब मिलेगा? आप लोग पता नहीं इस क्लास को सुने हैं कि नहीं सुने, महाराज जी बोल रहे थे इस बात। और आसक्ति हो जाती, बहुत गहरी आसक्ति हो जाती। आई मीन, मैं ब्रह्मचारी क्लास नहीं देना चाहता, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऐसे लग रहा है कि बहुत दुख में है। अब वो ठीक है, जो भी चल रहा है वो भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, ब्रज में रह रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से बताऊंगा, जो महाराज एग्जाम्पल दिए, बड़ा अच्छा लगा था। कभी कभी आप किसी भक्त के जीवन में कष्ट कम होता हुआ नहीं देखेंगे। इसका कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं उस उदाहरण को, बहुत अच्छा उदाहरण है कि देखिए, कोई डॉक्टर है और किसी के फोड़ा निकला तो उसमें खील होती है कुछ, उसको निकाल देगा तो फोड़ा दोबारा कभी नहीं होगा। उससे पहले फोड़ेंगे तो फिर शायद फोड़ा होने की संभावना रहती है, तो वो कुछ प्रतीक्षा करते हैं कि फोड़ा पक जाए, उसके बाद खील निकालेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान कुछ दर्द का या कुछ कष्ट दे रहे हैं, वो दूर नहीं कर रहे हैं, इस समय समर्थ है पूरा करने में, तो उसका कारण है कुछ, वो हमारा कुछ आगे बहुत बड़ा कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग दुखी रहते, लेकिन बात सिद्धांत ये है कि सुख दुख में जो कोई भी अगर व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भक्ति करता है, तो भगवान के धाम जाने का योग्य बन जाता है। कुछ भी हो, जीव तो चल ही रही है ना, मेक सेंस ये। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हेल्थ आवश्यक होती है, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, नाम जप करें। ये कर सकते हैं, भगवान मेरे को अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए तो मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, बट पता नहीं शायद अच्छी हेल्थ ठीक हो जाए तो आप कहेंगे अब तो मैं कुछ और करूँ। वैसे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान किसी भक्त के संग कुछ गलत नहीं करते हैं। और ये बात समझ लीजिए कि जितना हमको भोगना होता है उससे बहुत कम भोगना होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है, हम सोच रहे हैं हमको बहुत भोगना पड़ रहा है, और ये नहीं, अगर हिस्ट्री दिखा दी जाए कि हमने क्या करतूतें करी हैं, तब कहेंगे अरे भाई वो तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा समझ लीजिए, एक बार कभी आपका पुलिस वाले ने चालान किया ही होगा, और कहता है तुमको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, है कि नहीं? बाद में वो खुश होकर बोलता ठीक है 200 रुपये दे दो। तो आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं कि 200 रुपये देने हैं?
घुस थे, बच गए कि भाई बच गए, 1800 रुपये बच गए, है कि नहीं। तो अब अगर दिखा दिया जाए कि हम लोग क्या क्या गलत कर्म किए हैं पिछले जन्मों में और उसके हिसाब से क्या क्या भोगना पड़ता है इस जन्म में और आगे के जन्म में, तो व्यक्ति डर जाएगा। तो इसलिए भगवान डराते नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा करके भगवाते हैं, और वह भी इसलिए तक क्योंकि हमारे मन में भोग की इच्छा है। ये जनरल बोल रहा हूँ, शुद्ध भक्तों के हृदय में भोग की इच्छा ना होते हुए भी उनके जीवन में कष्ट आता है। वो तो भगवान इसलिए करते हैं ताकि दिखाए कि देखो मेरे भक्त कितने शरणागत हैं। गोपीनाथ पटनायक शुद्ध भक्त हैं और उनको चांगा पे चढ़ा दी गई, नीचे तलवार है, एकदम टंगे हुए बिल्कुल गिरने के लिए, फिर बचा लिए महाप्रभु उनको। तो सब क्यों कर रहे हैं? कवियो मोहयंती कवयोपी ही, जो कवि जन है वह भी नहीं समझ पाते। तो जब 5000 साल पहले भगवान थे, युधिष्ठिर महाराज तब पूछ सकते थे ना कि भाई आप हमें इतनी कष्ट क्यों आ रहा है, तो क्या उत्तर दिया गया? ना, इनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, मैं क्या इतना बुद्धिमान जैसा जानता हूं। तो भगवान इतना मोह करने वाले, भगवान की क्या गति है, भगवान किस तरह सोच रहे हैं, वो इतना समझ लेना चाहिए। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भगवान हमेशा अपने भक्तों को आनंद देने की इच्छा ही रखते हैं। इस समय कोई कष्ट या दुख जो भी दे रहे हैं, आगे जाके भक्त को अपने पास ही लेके आना चाहते हैं, बस सीधी बात। नारद जी 5 साल के बच्चे, बताओ कितने क्रूर भगवान है, माँ को मार दिया सांप के द्वारा। अरे कम से कम बड़ा हो जाता, कुछ इंजीनियरिंग कर लेता, तब माँ मरती तो ठीक था, तरीका तो ये था। तो आप यही कहेंगे दुख है, लेकिन नारद जी यही समझे क्या कि भगवान है हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इसी अर्थ में हम समझ रहे हैं धैर्य से भक्ति करती रही। एक और बात यहाँ पे थी बहुत सुंदर जो महाराज बता रहे थे कि देखिए सुख दुख सबके जीवन में आएगा, लेकिन जो नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करता है वह अभिभूत नहीं होता इन सुख दुख से। और ये देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है। मैं खुद से देख रहा था, कितना महीने 1.5 महीने पहले हम प्रणाम कर रहे थे मंदिर में, बड़े मूड में प्रणाम कर रहे थे। अष्टांग प्रणाम करने का पूरा लाभ होता है। मैंने कहा वाह। और पता नहीं कौन गैंडे जैसी माता जी फ्री फॉल कर गई मेरे पीछे पीठ पे, मुझे लगा प्राण मेरा मुंह से बाहर आ जाएगा। बात था ऐसे। और बाद में एक्सरे कराया गया तो यहाँ रिब्स में एक फ्रैक्चर है। जीवन में आज तक मुझे कभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, एक अहंकार था मेरी, सारी हड्डियां बराबर हैं, साबुत है। अब इतना दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी भक्तों ने बोला, मुझे बता रहे थे कि आपके जो नीचे वाले जो रिब्स होते हैं लोएस्ट, उसमें हल्का सा क्रैक है बस, मतलब वो हड्डी हटी नहीं है। तो अब बताइए दुख दिया भगवान ने कि बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया? बचा लिया। कहीं इधर इधर सामने होता तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। साइड में थी तो मेरा कम से कम थोड़ा नींद पूरी होती। और देखिए एक भी दिन भगवान की कृपा से एक भी दिन क्लास नहीं मिस हुई, ना जप मिस हुआ, ना क्लास मिस हुआ, ना कुछ, और ना हमारी हंसी मिस हुई। देख रहे थे दर्द में भी हंस रहे थे। तो मैं तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि जरूर बहुत बड़ा कष्ट, हम बहुत अच्छा कर्म नहीं किए, बहुत अच्छे मतलब सब पैकेज है उसका, तो खूब सारा होता है, उसको भगवान बहुत थोड़ा करके देते हैं, बहुत थोड़ा करके देते हैं। तो पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, हमको तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन हम इतने जीवन पक्का विश्वास, हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि बहुत कम कठिनाई आती है। डेंगू हुआ था, बिना दवा के 3 दिन में ठीक हो गया मैं तो। एग्जैक्टली हमारा माली आया का, प्रभु जी आप ये कौन सा गिलोय का जूस वो पीजिए, आप वो पीना शुरू किए, 3 दिन में ठीक हो गए, मंदिर में खड़े हो गए। तो हमें तो पूरा विश्वास है, इस बात में पूरा विश्वास है कि भगवान बहुत कम कष्ट देते हैं, कष्ट कम देते ही हैं। प्रणाम करने वाले को, नाम उच्चारण करने वाले को कष्ट कम देते हैं। तो आप विश्वास के संग भागवत सुनते रहिए, जप करते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रणाम दुख शमनम। हाँ, कभी कभी यह भी हो जाता है कि हम अश्रद्धा से करते तो हैं भक्ति बहुत सारी, अश्रद्धा से करते तो इसलिए भी लाभ थोड़ा कम मिलता है। तो श्रद्धा पूर्वक करिए, जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा ही करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।